हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सेवाशी ऑर्फनेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एंड सीटेट का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या आपके चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीटेट में 2 पेपर की परीक्षा होती है। शिक्षकों के रूप में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का सीटेट पेपर 1 देना होता है एंड कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जो रखते हैं बच्चे, उन्हें सीटेट पेपर 2 देना होता है। अगर कोई चाहता है कि हम दोनों क्लासेस के लिए अप्लाई करें और दोनों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों ही पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके प्रत्येक जो आपका पेपर होता है वो 150 नंबर का आता है। फर्स्ट जो 1 to 5th होता है एंड 6 to 8 होता है वो भी आपका 150 का ही आता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। पेपर फर्स्ट के जो कठिनाई स्तर है उसको इस बार बढ़ा दिया गया है। वो इस बार आपका पेपर जो फर्स्ट है वो आपका जैसा आपका पहले सेकंड पेपर आता था उसी तरीके से इस बार आपका फर्स्ट पेपर आएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ। एंड सेकंड पेपर जो है वो आपका वो भी और थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ आएगा। पेपर फर्स्ट आपका 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें आपके जो खंड हैं वो हैं CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और 2, गणित और पर्यावरण विज्ञान। एंड जो आपका सेकंड पेपर है उसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सेकंड है आपका भाषा, थर्ड है आपका विज्ञान एंड सामाजिक अध्ययन, थर्ड है और उसमें आपका एक आता है विकल्प गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, तीनों में से। सेकंड जो आपका पेपर है फर्स्ट उसमें आएगी CDP, सेकंड आएगी आपकी लैंग्वेजेस, आपकी हिंदी एंड इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज होती हैं। थर्ड आपकी जो आएगी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन तीनों में आपको एक विकल्प मिलता है कि अगर आप मैथ के बच्चे हैं तो आप मैथ ले सकते हैं, अगर आप विज्ञान के बच्चे हैं तो आप विज्ञान ले सकते हैं एंड अगर आप सामाजिक अध्ययन के बच्चे हैं मतलब SST के बच्चे हैं तो आप लोग SST ले सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो आपका जो सीटेट होता है वो आपका 20 लैंग्वेजेस में आता है, जिसमें फर्स्ट होती है आपकी इंग्लिश, सेकंड आपकी होती है हिंदी, थर्ड संस्कृत, नेक्स्ट पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा, मिजो, बंगला, मणिपुरी, तमिल, मराठी, नेपाली, उड़िया, खासी, मलयालम, तिब्बतन, गारो, असमी एंड गुजराती। उसके बाद हम बात करते हैं अब आपके जो CDP पोर्शन होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट है आपका बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जिसके आपके 15 प्रश्न आते हैं। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो है बाल विकास की अवधारणा और सीखना, सेकंड है आपका बच्चों के विकास के सिद्धांत, थर्ड है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, नेक्स्ट सामाजिककरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, निर्माण एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी खुफिया, भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल मूल्यांकन स्तर और व्यापक मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें से आपके 5 प्रश्न आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। नेक्स्ट है आपका सीखने की कठिनाई यो हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना।
इसका जो आपका सी पार्ट है उसमें से आपके 10 प्रश्न आएंगे, सीखना और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। नेक्स्ट आता है आपका भाषा। इसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश आ सकती है या हिंदी आ सकती है, एंड सेकंड आपकी इंग्लिश या हिंदी, सेम कुछ भी आ सकता है। अगर आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो आपका हिंदी वाला जो पेपर आएगा वो थोड़ा इजी आएगा, एंड अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आपका, अगर आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आपका जो इंग्लिश वाला पेपर आएगा वो थोड़ा इजी आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका भाषा का जो फर्स्ट लैंग्वेज का आपका सिलेबस है, उसमें से कम्प्रीहेंशन जो पोर्शन है आपका, उसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे, एंड सेकंड है जो आपका, उसमें से आपके वो पैडागोजी टाइप, पैडागोजिकल आपका पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, उसका सेकंड पोर्शन फर्स्ट लैंग्वेज का, उसमें से आपके 15 प्रश्न आएंगे। अब 15 प्रश्न के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सीखना और अधिग्रहण, सीखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। सेकंड भी आपका सेम लैंग्वेज पोर्शन है, उसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सेम आपके कंप्रिहेंसिव में से आएंगे, पैसेज टाइप में से आएंगे, उस पैसेज में से आपके वो 15 में से सभी चीज़ें पूछ लेगा। 15 आपके पैडागोजी क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है सीखना और अधिग्रहण, भाषा सिद्धांत के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इस एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में बच्चे सिखाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण। थर्ड फोर्थ जो आपका पोर्शन होता है वह होता है आपका मैथ। इसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो फर्स्ट आएंगे वो आएंगे आपके पैडागोजी। इसमें आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी। अब हम बात करते हैं इसके पेडागोजिकल इशू जो इसमें आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके इससे ही निकल के आते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। तो ये आपका इसमें पेडागोजी के टॉपिक्स इसमें आएंगे। पैलेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, वैल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग्स, एरर एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ईवीएस पोर्शन की, सीटेट एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस। तो इसमें आपके आएंगे फैमिली एंड फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर। इसमें पिछली बार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था कि फैमिली एंड फ्रेंड जो आपका एक टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल,
थिंकिंग वी मेक टू डू। तो ये आप टॉपिक्स इसमें याद कर लेना, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चंस कहीं भी कितनी ही बार आ जाते हैं और बच्चे यही चीज़ भूल जाते हैं, जबकि सीटेट एंड यूपीटेट में हमें एक एक नंबर की हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। पैडागोजिकल इशू जो इसमें आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, उसके टॉपिक्स हैं आपके कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल एड्स एंड प्रॉब्लम। इस बार जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें आपकी पेडागोजी जो है वो थोड़ी लेंथी आपको देखने को मिलेगी, और क्वेश्चंस आपके रीजनिंग बेस आएंगे। जैसे कि आपको 2 टॉपिक दे दिए और उस 2 टॉपिक में आपसे बोल दिया कि आपको, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया और उस क्वेश्चन के इन्होंने 2 पॉइंट आपको ऐसे A और B करके दे दिए और बोल दिया कि आप बताइए कि ए क्या बी की व्याख्या करता है या बी ए की व्याख्या करता है। इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चंस दे देंगे, और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ए सही है, बी गलत है, और बी सही है और ए गलत है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस दे देंगे। इसमें आप NEP जो अभी फ़िलहाल 2020 वाली आई है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी इस बार आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपके इसमें सीटेट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। फुली ऑनलाइन हो चुका है, लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी हो चुकी है। ये 1-2 चेंज इसमें आए हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी इस बार शायद हो जाए, लेकिन जनवरी में तो नहीं हुआ था। इस बार देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। बाकी हमारे रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। कल से जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहले हम पेडागोजी की आपकी क्लासेस कंप्लीट कराएंगे, साथ में आपके प्रैक्टिस सेट भी चलने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।